मां दुर्गा की उत्पत्ति और उनके द्वारा किए गए युद्ध की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में मां दुर्गा को शक्ति, साहस और दैवीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वे अधर्म और आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए अवतरित हुईं। उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध महिषासुर के साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने कई अन्य असुरों का भी संहार किया। पुराणों और देवी महात्म्य ग्रंथों में मां दुर्गा की उत्पत्ति और उनके युद्धों का विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार जब भी पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ता है, तब भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। मां दुर्गा की उत्पत्ति भी इसी उद्देश्य से हुई थी। एक समय की बात है, महिषासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, लेकिन महिषासुर ने यह वरदान प्राप्त किया कि वह किसी भी पुरुष, देवता या असुर के हाथों नहीं मरेगा। यह सोचकर कि महिलाएं उसे नहीं हरा सकती, उसने इस शर्त को मान लिया। वरदान पाकर महिषासुर और भी अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्रलोक को जीत लिया। देवता चारों ओर भागने लगे और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। महिषासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। उनके तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, जो एक अद्भुत महिला का रूप धारण कर रही थी। यही शक्ति मां दुर्गा थी। मां दुर्गा के 10 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में एक विशेष अस्त्र शस्त्र था। शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने उन्हें चक्र दिया, इंद्र ने वज्र और ऐरावत का घंटा दिया, अग्नि ने शक्ति भाला दिया, वरुण ने शंख दिया, यमराज ने तलवार और ढाल दी, कुबेर ने गदा दी, सूर्य ने तेज और प्रकाश दिया। इन सभी शक्तियों को प्राप्त कर मां दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने मां दुर्गा का अपमान किया और उन्हें कमजोर समझा। उसने अपने विशाल सेना के साथ मां दुर्गा पर हमला कर दिया। मां दुर्गा ने अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर की सेना का विनाश करना शुरू किया। युद्ध 9 दिनों तक चला। मां दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों का प्रयोग कर महिषासुर के सेनापतियों को मारा। महिषासुर अपने मायावी रूपों का प्रयोग कर युद्ध करता रहा। वह कभी सिंह, कभी हाथी और कभी भैंसे का रूप धारण करता था। मां दुर्गा ने अपने दिव्य अस्त्रों से उसके हर रूप को काट गिराया। अंततः जब महिषासुर अपने असली रूप में आया, तब मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। 10वें दिन महिषासुर मारा गया। महिषासुर के बाद रक्तबीज नामक एक और शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ। उसे वरदान था कि उसकी रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा। जब मां दुर्गा ने उसका वध करने का प्रयास किया, तो उसकी रक्त बूंदों से हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब मां दुर्गा ने काली का रूप धारण किया और उसकी रक्त की हर बूंद को अपने मुख में पी लिया, ताकि कोई नया रक्तबीज जन्म न ले सके। अंततः उन्होंने रक्तबीज का वध कर दिया।